कोरोना संकट काल क्या प्रदेश और देश में राजनीति का भी संकट काल है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ही अब बीजेपी और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। इंदौर में तो बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसका समर्थन अब कांग्रेस भी खुलकर कर रही है। बता दें कि 1.5 साल पहले उज्जैन के बीजेपी कार्यकर्ता से सोशल मीडिया की झड़प के बाद चर्चा में आई इंदौर की बीजेपी नेत्री श्रेष्ठा जोशी एक बार फिर अपनी फेसबुक पोस्ट को लेकर चर्चा में है। सेवा ही संगठन के ध्येय को लेकर 25 साल से बीजेपी में संगठन का काम संभाल रही श्रेष्ठा जोशी ने 24 घंटे पहले फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि माननीय राज्यपाल जी, एमपी के सीएम को बर्खास्त कर नए सीएम की नियुक्ति की जाए। बस इसी पोस्ट पर समूचे प्रदेश में बवाल मच गया है। इस पोस्ट के बाद श्रेष्ठा ने सवाल उठाए कि इंदौर में कोरोना से हालात बिल्कुल खराब हैं और महिला मोर्चा की कई सदस्य और उनसे जुड़े कई लोग कोरोना के कोपभाजन के शिकार हुए हैं। वहीं सरकार ने 1 साल में कोई माकूल व्यवस्था कोरोना के लिहाज से नहीं की है। शहर में अस्पताल मनमर्जी का बिल वसूल रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और कालाबाजारी करने वालों पर भी लगाम नहीं लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, एडिटेड पोस्ट के पहले उन्होंने राज्यपाल से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को नया सीएम बनाए जाने की मांग भी की थी। श्रेष्ठा जोशी के एफबी पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी के कई लोग उनके पक्ष में आ गए, वहीं कई लोगों ने उनका विरोध भी शुरू कर दिया। लेकिन तुलनात्मक रूप से सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में खड़े लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें यह भी समझाया कि संगठन स्तर पर सीएम चुना जाता है, न कि राज्यपाल तय करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी एफबी पोस्ट के बाद बहस जारी है, लेकिन इसी बीच अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने तो उन्हें पार्टी का कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता उमेश शर्मा ने कहा कि श्रेष्ठा जोशी बीजेपी कार्यकर्ता रही है और 1.5 वर्ष पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उज्जैन के बीजेपी कार्यकर्ता के साथ अभद्रतापूर्ण संवाद को लेकर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब के बाद बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया था। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि आज की तारीख में उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है और उनके किसी भी बयान या विचारों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उज्जैन जिला के एक कार्यकर्ता के साथ अभद्रतापूर्ण संवाद को लेकर उनको कारण बताओ नोटिस जारी करा गया था और उस नोटिस के उत्तर के बाद भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करी थी और आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भारतीय जनता पार्टी से आज सुश्री श्रेष्ठा जोशी जी का निलंबन हो गया है। वे आज दिनांक में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से उनका किसी भी प्रकार का इस समय कोई संबंध नहीं है। उनके किसी भी प्रकार के बयान से, उनके विचारों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। इधर बीजेपी प्रवक्ता के बयान को लेकर श्रेष्ठा जोशी ने कहा कि उन्हें अब तक उनके निष्कासन मामले की कोई जानकारी नहीं मिली है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हूँ और मैंने अपने संगठन से यही सीखा है कि जब कोई विषय सामाजिक या राष्ट्रीय हो तो उस पर राजनीति नहीं की जाती है। उससे राजनीति से ऊपर जाकर सोचा जाता है, उसको राजनीति से ऊपर जाकर समझा जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिन परिवारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए काम करके उनकी सरकार बनाई, मैंने भी बहुत बारिश में जाके, धूप में जाके पर्चे बांटे हैं, भीड़ इकट्ठी की है, सभाएं ली हैं, डिबेट करने गई हूँ। लेकिन आज मेरे कार्यकर्ता, इतनी सारी बहनें जो मंडल अध्यक्ष थी वो मर गई हैं। हमारा ही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इधर उधर घूम रहा है, उसको कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है। जनता जनप्रतिनिधियों को जानती है, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं जानती है। बात रही मेरे निष्कासन की, तो ये पार्टी ने मुझे तो अभी तक नहीं बताया कि मुझे कोई निष्कासन अभी तक किया गया है और मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। पार्टी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पार्टी का खुद का निर्णय है। मेरा निष्कासन और ये सब, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना विषय है मुख्यमंत्री जी से कि कहीं प्रचारक गए हैं, आपकी महिला मोर्चे की कई कार्यकर्ताएं मर रही हैं, लोग अभाव में जाने जा रही हैं। आपने युवाओं को 1 तारीख का वैक्सीन का बोला। इधर कांग्रेस ने इस मामले के सामने आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को जमकर घेरा और उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने बताया कि आम जनता और बीजेपी के नेता खुद कोरोना जैसी महामारी की भयावह स्थिति के लिए बीजेपी और शिवराज सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा एक उदाहरण है।
कोरोना जैसी महामारी की भयावह स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार मान रहे हैं। चाहे विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र हों, पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई हों, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा हों और अब भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री शस्ता जोशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। वहीं अब बीजेपी की महिला नेत्री श्रेष्ठा जोशी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने कहा कि जिस बीजेपी नेता का ईमान और इंसानियत जिंदा होगी वो ऐसी निरंकुश सरकार और निरंकुश मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और निश्चित तौर पर सीएम शिवराज को महामारी का जिम्मा लेकर इस्तीफा देना पड़ेगा। फिलहाल कोरोना के संकट के सामने सीएम शिवराज और सरकार की नीति और नियति को लेकर उठे सवालों पर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है कि क्या अब नया सीएम आएगा तो कोरोना मध्य प्रदेश से जाएगा।